वेलकम टू शुभम क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका जनरल साइंस का है और यहाँ पर हम साइंस का आपका टेस्ट लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न दूंगा, कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो ठीक करने ही है अगर आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नया मिले तो आप उसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो यहाँ पर आर्मी, जीडी, क्लर्क और जितने भी आपके आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, ट्रेड्समैन वगैरह, सबके अंदर आपको पता है साइंस पूछी जाती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। और देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर गलत करेंगे। अगर पढ़ा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो केवल पिता के गुणसूत्रों से ही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो दाब है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम, सॉरी बार बार गलती हो रही है, जर्कोनियम जो है वो अनिवार्य है। और देखिएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर इस टाइम कितना है। अगर आपका स्कोर कम भी आया है 5, 10, 15, 20 तो भी आप कमेंट करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो देखिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम ये सभी के सभी अर्धचालक हैं, ठीक है। और जो आर्सेनिक है यह अर्धचालक नहीं है। आपको पता है आर्सेनिक जो है जल में मिल जाता है तो यह एक विषैला जल बन जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लोहा, तांबा, एल्युमिनियम नहीं करना है, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है और विद्युत प्रवाहित करने के लिए लोहा, एल्युमिनियम इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर जोड़े पूछा गया है तो आपको जोड़े बताने हैं। तो पसलियाँ यानी कि मांसपेशियों के कितने जोड़े होते हैं, तो वो होते हैं 12 जोड़े, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/2 mv², क्योंकि मैंने देखा है आर्मी, जीडी के एग्ज़ाम में क्या होता है या क्लर्क के एग्ज़ाम में आपसे सीधा ही पूछ लेता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। और स्थितिज ऊर्जा आपको पता होगा, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा ऐसे लिख देता हूँ बस मैं, स्थितिज ऊर्जा, इसका भी फॉर्मूला होता है mgh। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं कोर्टिकोलस। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्रोपोफिल्स आपको पता होगा, गोबर वगैरह पर उगने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। आगे आपके सामने ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कोई थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। क्वथनांक क्या होता है, उबाल बिंदु, है ना, जहाँ पर वो चीज़ उबलती है। अब देखिए, कोई चीज़, जल आपका मान लीजिए एकदम शुद्ध है और आप उसको उबाल रहे हैं तो वो अपने टाइम पर उबलेगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें कोई अशुद्धि डाल देंगे, तो अशुद्धि डाल दी आपने तो जल भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर से अशुद्धि हो गई तो उसको उबलने में थोड़ा और समय लगेगा, है ना। वो अपने एक्चुअल टाइम पे ना उबल के थोड़ा लेट उबलेगा। तो अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप याद रखना, बढ़ जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 11, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान का खैरा रोग होता है जस्ते की कमी के कारण, जिसको जिंक बोलते हैं। 12 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था। तो आईसी चिप की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका यूज़ हुआ था। ये क्लर्क के क्वेश्चन में आया था, क्लर्क के एग्जाम में। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था JS किल्बी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरे के चमकने का कारण होता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन, है ना, जिसको बोलते हैं कुल आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किसके नियम पर कार्य करती है, स्पेशली आपसे ये पूछा है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो करती है पास्कल के नियम पर। अच्छा, आपको बर्नौली का नियम भी पता होना चाहिए। बर्नौली का नियम जो है ये संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये आपके एग्जाम में आ चुका है ना। आर्किमिडीज तो आपको पता है जल का पलायन वेग, जल के पलायन से संबंधित है, तो ये आपको पता होगा। बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है वो होता है आयरन की कमी से। ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। और देखिएगा, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की नहीं, ये जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया इनकी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोनों ग्रुप है, एक आपका डाउट सेशन है, एक आपकी जो है स्टडी मटेरियल है। डाउट सेशन आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके अंदर आपके कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ अपने क्वेश्चन अपलोड कीजिए। आपको वहाँ पे स्टूडेंट ज़रूर रिप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, जो कि आपका एक अच्छा सा मतलब आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक से हमारी रक्षा करता है। तो संक्रामक से हमारी रक्षा कौन सा करता है, तो वो करता है WBC। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लाल चींटियों में पाया जाता है। तो देखिए, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही होगा। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के उसके कारण। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण यानी कि तीखे होने के कारण उसकी क्या होती है, उसकी आवृत्ति जो है वो उच्च होती है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उच्च आवृत्ति के कारण जो स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ की तुलना में थोड़ी तीखी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भाई, कैल्सीफेरोल है, ठीक है। रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो क्या है, फेदोमीटर है। ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 21 है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है। तो सर्वग्राही होता है जो सबसे खून जो है वो ग्रहण कर सकता है, तो ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ठीक है। और सर्वदाता अगर पूछ लेगा तो वो कौन होता है, वो होता है ओ, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिएगा, क्वेश्चन जो है आपकी आज की वीडियो में इजी हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टफ डाले हैं। और देखिए, आपको बताओ मेरा इजी क्वेश्चन डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप हिम्मत करिए कि थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़े अच्छे लेवल के प्रिपेयर करूं, क्योंकि मैंने बीच में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे तो कमेंट मेरे पास नेगेटिव ही आए थे कि इस लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं थोड़े इजी क्वेश्चन डालता हूं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं थोड़े से वैसे आपको ना हाई लेवल के क्वेश्चन भी करने चाहिए, ताकि आपका माइंड सेट उस लेवल का हो जाए और इजी क्वेश्चन आप और आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन थोड़े से करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। जैसे कि हमारी वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आपके मैं 20 क्वेश्चन तो मैं डाल दूंगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, है ना। और 10 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के, है ना, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं, थोड़े से अच्छे लेवल के डालूंगा। तो बताना अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, एनीमोमीटर वायु का वेग, ये बिल्कुल राइट है। एम्पीयर मीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग, ये गलत है। टैकोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग जो है वो वेग मापी यंत्र होता है, ये आपको पता होगा, है ना। यह एक वेग मापी यंत्र है, तो वेग को मापने के लिए ही करेंगे। पायरोमीटर उच्च तापमान, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल गलत, ये आंसर हमारा सही होगा कि इसका जो मिलान है वो गलत है। ओके। 23, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो वसा कहाँ जमा होगी, वसा जमा होगी वसा उत्तक में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिएगा, उड़ने वाले गुब्बारे और जो हमारे जो एरोप्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन, उसके जो टायर होते हैं उसके अंदर भी यही गैस भरी होती है, क्योंकि यह गैस बिल्कुल हल्की होती है और वायु के संपर्क में आने पर जो है ये ऑब्जेक्ट को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। तो हीलियम गैस होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उड़ने वाले गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में, है ना, जो टायर होते हैं उसके अंदर, और वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन भी भरी जाती है, बट हाइड्रोजन बहुत ही कम यूज़ होती है, हीलियम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 25,
हाइड्रोजन को वायु में जलने पर क्या प्राप्त होती है? तो देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो जल से मिलकर बना होता है ना। तो हाइड्रोजन को वायु में जलने पर सिंपल सी बात है जल प्राप्त होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये मैंने आपको एक याद करने के लिए एक तरीका बताया है। 26 है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। 27 है, बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? तो देखिए बॉक्साइड एक अयस्क है ना, कच्ची धातु यानी कि अयस्क है। और बॉक्साइड से क्या प्राप्त होता है? तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस में होता है? तो भूकंप को मापने के लिए, है ना। वैसे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 30, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है वो समान रहता है। तो ऑप्शन बी अगर चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज ये आपके 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, आप उन सभी को देखिए, सभी आपके लिए हेल्पफुल हैं। और जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि क्वेश्चन थोड़े से टफ मैं डालूँ या ना डालूँ, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताना, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चलूँगा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही वीडियोज़ बनाऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू दोस्तों।